हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आज के बाद रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगे। वो स्टडी की वजह से थोड़ा बीच में गैप रह गया, अपलोड नहीं कर पा रहा था। चैनल को फिर से शुरू कर रहा हूँ, तो अपना प्यार दिखाओ, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दो। अब से सिर्फ कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। तो आप लोग बताओ कि किस टॉपिक या सब्जेक्ट पे हम काम करें, किस पे आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, तो आज हम स्टैटिस्टिक शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को हर कोई देख सकता है। हम जो बना रहे हैं वीडियो, हर वीडियो कंसेप्ट बेस होगा। वो उसको +2 +3 PG CA CMA सब कोई पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिस्टिक। ये क्या है? ये स्टडी अबाउट पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिक क्या का मतलब है, हम पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी स्कूल के बच्चे होंगे, कॉलेज के बच्चे होंगे, उनके मार्क्स को स्टडी करना। ठीक है, उसको स्टैटिस्टिक बोलते हैं। जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन ले लेते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन देखो 135 करोड़ समथिंग है। ठीक है, तो इतने लोगों को स्टडी करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक, इम्पॉसिबल टू स्टडी। इतने लोगों को एक एक करके सबको स्टडी करेंगे तो जाहिर सी बात है, इम्पॉसिबल है ये, इतना कर नहीं सकते। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, इनमें से कुछ सैंपल लेते हैं। मतलब कुछ लोगों को स्टडी करेंगे और उनके बेस पे पूरे पॉपुलेशन इंडिया की जो है उनको जज करेंगे। ठीक है, तो ये जो सैंपल लेते हैं ये सबको नहीं लेते, कुछ अपने से उठा के लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ का स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सैंपल है, ये जो स्टडी की, इस सैंपल को जो स्टडी की, ये क्या बताता है, ये पूरे पॉपुलेशन के बारे में बताता है हमें। ठीक है, तो ये जो सैंपल है ये पूरे पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो गया, इसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। एंटायर पॉपुलेशन। जैसे कि हम मार्केट में गए, मान लो हमें टोमेटो खरीदना है, सब्जी मार्केट में गए टमाटो खरीदने। वहाँ पे देखे टमाटो है, बहुत सारे लोग रखे हैं दुकान बना के। वहाँ पर के देखे बहुत सारे लोग टमाटो रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी एक दुकान में गए और वहाँ से 1 या 2 टमाटो उठा लिए। देखे क्वालिटी अच्छा है तो हम क्या करेंगे, उसी से खरीद लेंगे। ठीक है, या पूरा चेक करेंगे कि उसके पास मान लो
10,000 टमाटो पड़ा पड़ा होगा, ठीक है। तो हम 10,000 टमाटो को स्टडी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक दो को उठाए, चेक किए, क्वालिटी अच्छा है तो भैया 1 किलो 2 किलो जो भी है, जो लेना है ले आते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये 1 या 2 टोमेटो लिए, इसको बोलते हैं सैंपल। बाजार में तो जाते होगे ना, बस वही है। तो ये जो सैंपल स्टडी किए, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टडी ऑफ सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। इसके, ये जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, इसके कई सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग अब। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैटिस्टिकल analysis is to obtain a single रिप्रेजेंटेटिव। ध्यान रहे, ये सिंगल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। यहाँ पे एल छोड़ दिया, ठीक है। ये जो सिंगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसके 3 नाम होते हैं, 3 नेम। जैसे कि चीज एक ही है, बस इसको 3 नाम दिया गया है। एक मेजर, सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा एवरेज, और तीसरा है मेजर ऑफ लोकेशन, ठीक है। मेजर ऑफ लोकेशन दिखा, ठीक है। ये जो सिंगल रिप्रेजेंटेटिव है, इसको 3 नाम दिया गया है। एक क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा एवरेज, और तीसरा लोकेशन। तीनों एक ही चीज है, सेम, नाम अलग अलग है, ठीक है। ये जो एवरेज है, ये एक सिंगल वैल्यू निकाल के देता है, जो कि पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा, पूरी सीरीज कर कह लो, रिप्रेजेंट होल सीरीज, ग्रुप, कुछ भी ले लो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि एवरेज मार्क्स ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ, एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, एवरेज इनकम,
मान लो, या फिर एवरेज स्टडी आवर मान लो। एक स्कूल में कितने बच्चे हैं, उनका जो मार्क्स है उसका एवरेज क्या होगा, या घर का जो इनकम है मान लो तो उसका एवरेज क्या है, स्टडी आवर दिन में कितना पढ़ते हो, तो उसका एक एवरेज निकाल लो। ये क्या करता है, एवरेज निकाल के देता है। ठीक है, एवरेज का मतलब ये है। ये जो एवरेज है, ये जो एवरेज है ये पूरा 100% बेसिस पे कुछ भी नहीं बोलता। ठीक है, कुछ भी नहीं बोलता, ये एवरेज बेसिस पे बोलता है। ये सब कुछ एवरेज बेसिस पे बोलता है। ठीक है, ये जो एवरेज है ये 3 टाइप के हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, स्टैटिस्टिकल एवरेज। ठीक है, ये जो एवरेज है ये 3 टाइप के हैं, 3 टाइप्स। क्या, देखो पढ़ते हैं। पहला है मैथमेटिकल एवरेज। दूसरा है पोजिशनल। ठीक है, और तीसरे में अदर्स। स्टैटिस्टिकल एवरेज 3 टाइप के होते हैं, मैथमेटिकल, पोजिशनल एंड अदर्स। अदर्स में पढ़ेंगे जैसे कि हम लोग मान लो रिग्रेशन, कर्टोसिस, स्क्यूनेस, बहुत सारे, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आते हैं मैथमेटिकल एवरेज। दिख रहा है, हाँ। तो मैथमेटिकल एवरेज को 2 हिस्से में डिवाइड किया गया। एक होता है सिंपल और दूसरा होता है वेटेड। ये दोनों को मिला के, ठीक है, ये दोनों को मिला के, ये दोनों, ये भी है और ये भी है, ये दोनों फिर से 3 हिस्से में डिवाइड हुए। एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। एरिथमेटिक मीन जो है इसको हम मीन बोलते हैं, मीन ऐसे इसका होता है। ठीक है, और एक आता है जियोमेट्रिक मीन और एक हार्मोनिक मीन। तो पढ़ेंगे कैसे, सिंपल मीन, वेटेड मीन, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, पोजिशनल एवरेज जो है ये मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक है मीडियन और दूसरा है मोड। मीडियन को ME बोल के डिनोट किया जाता है और मोड को MO। ठीक है, मीडियन में और भी आते हैं, इसके और भी एग्जांपल है। ठीक है, जैसे कि क्वार्टाइल आते हैं, डिसाइल, परसेंटाइल। क्वार्टाइल्स मतलब 4। ठीक है, इसमें Q1, Q2, Q3। ठीक है, परसेंटाइल मतलब, सॉरी, डिसाइल, डिसाइल मतलब 10। इसमें D1, D2
ऐसे करके D9 तक आएगा। उसके बाद परसेंटाइल मतलब 100 आता है, P1 P2 ऐसे कर करके P99 तक ये रहता है। ठीक है, P99 हो गया। उसके बाद ये छोड़ो, इसको इतना आगे नहीं जाएंगे, अभी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा एवरेज। आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मीन। यहाँ से शुरू करेंगे, ये एक एक करके सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो दोस्तों के साथ।